जब वह कन्या गई च्यवन ऋषि के पास तो च्यवन ऋषि कई वर्ष से तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के कारण उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था। दीमक लगने के बावजूद उनका जो नेत्र था उसकी चमक कम नहीं हुई थी। सुकन्या ने सोचा इसमें कोई जंतु है, तो उसने एक कांटा उठाया और उस कांटे से उस नेत्र में उसने 2-4 बार उसमें पीड़ा दिया। जब बार बार उसमें चोट दिया तो उस चोट के कारण च्यवन ऋषि का नेत्र जो था वो फूट गया और उनके फूटने मात्र से उस नेत्र से रुधिर खून निकलना प्रारंभ हो गया। उनके दोनों आंखें फूट गए और वो नेत्रविहीन हो गए। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दिया। तब मुनि ने नेत्रों के रुधिर की धारा बहने लगी। वह चकोराची सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ अपने घर चली गई। उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया, क्योंकि च्यवन ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसके द्वारा भी मुझे ये पीड़ा मिला है उसके समस्त राज्य के लोगों का मलमूत्र आदि बंद हो गया। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने प्रश्न किया, केनो वरादतायाता कथिता मुनि सप्तमं दिव्येन च सुतातेन कथयामासं सुब्रते। अपने पुरोहित से निवेदन किया, हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो जानकार हैं, आप योग्य हैं, आप बताइए क्यों हमारे राज्य में ऐसी पीड़ा बनी है। तब तो मुनि के जब नेत्र की पीड़ा का बात च्यवन ऋषि का बात उनके पुरोहित के सम्मुख आया। हे मुनि सत्तम, किसे तो हमारा मलमूत्र बंद हो गया, दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहित वाच, राजन भार्गम वसीयम चौनो नाम विश्रुता मने अस्मिन् दुष्कर्म तपो भी कुरुते धुना बालिकर भक्षिते मास मंसद शेष प्रवर्तने मृतिकायस्तु लेपेन क्रियतो दुष्करम तपः तस्य नेत्रं द्वयं राज्यं पुत्र्या ते कंटकेन च भाग्यं कृत्यं जानन्त्वा पत्नेन स्तंभितं रुखा। पुरोहित जी ने कहा, हे राजा, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं जिनके पूरे शरीर में दीमक लग गया है और लगकर मांस खा गया तथा हड्डी मात्र शरीर में था और उस हड्डी में दीमक लिपट गया। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस राजा के दोनों नेत्रों को कांटे से फोड़ दिया। आपकी पुत्री सुकन्या ने, जिससे उनके शरीर से नेत्र से रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है, उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए, अपनी कन्या उन्हें कन्यादान कर दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरयाती ने सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। क्यों दान कर